Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study lesson number 7. What would you like to become? चलिए शुरू करते हैं लेसन 7. What would you like to become? पूजा, चारू, भोला, हनीफ, रफ़ीक एंड अनिल वर कमिंग फ्रॉम भेड़ाघाट. बच्चे भेड़ाघाट से वापस आ रहे थे. दे वर अकम्पनीड बाय देयर टीचर मिस सिन्हा. वो अपनी अध्यापिका के साथ थे जिनका नाम मिस सिन्हा था. ऑल ऑफ देम केम टू भोपाल बाय द नर्मदा एक्सप्रेस. वो सभी लोग नर्मदा एक्सप्रेस से भोपाल आए थे. फ्रॉम भोपाल दे हैड टू गो टू देयर प्लेसेस बाय बस. भोपाल से उन्हें अपने घर बस से वापस जाना था. एट द प्लेटफॉर्म देयर वर टिकट कलेक्टर्स हु वर कलेक्टिंग टिकट्स फ्रॉम द पैसेंजर्स. प्लेटफॉर्म में टिकट कलेक्टर थे जो सभी यात्रियों से टिकट ले रहे थे. चारू वॉज एगर टू नो हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ टिकट कलेक्टर. चारू को जानने की उत्सुकता थी कि टिकट कलेक्टर कैसे बन सकते हैं. सो शी आस्क्ड मिस सिन्हा द टीचर, एक्सक्यूज मी मैम, हाउ कैन वन बिकम अ टिकट कलेक्टर. तो उसने अपनी टीचर मिस सिन्हा से पूछा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, टिकट कलेक्टर कैसे बन सकते हैं. टीचर, वन कैन बिकम अ टिकट कलेक्टर बाय पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. टीचर ने बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा पास करने से टिकट कलेक्टर बन सकते हैं. चारू, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टिकट कलेक्टर. चारू ने पूछा, मैम प्लीज़ मुझे बताइए कि कम से कम योग्यता क्या है टिकट कलेक्टर बनने की. टीचर, अ पर्सन हु हैज़ पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कैन बिकम अ टिकट कलेक्टर. टीचर बोलती हैं कि 12वीं की परीक्षा जिसने भी पास कर ली है वो टिकट कलेक्टर बन सकता है. चारू, थैंक यू मैडम. चारू ने कहा, धन्यवाद मैडम. भोला, मैडम आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व द पेशेंट्स. प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई बिकम अ डॉक्टर. भोला पूछता है, मैडम मुझे डॉक्टर बनना है और मरीजों की मदद करना है. कृपया मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ. टीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन with physics, chemistry and biology. Then you can appear in an entrance examination called pre-medical test (PMT). After qualifying this, one can get admission in the allotted medical college. पहले तो तुम्हें 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो विषय से. तब तुम्हें प्री मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा. इसके पास करने के बाद तुम्हें मेडिकल कॉलेज अलाउट किया जाएगा जिसमें तुम एडमिशन ले सकते हो. ये टीचर ने बताया भोला को. भोला, थैंक यू मैडम. भोला ने बोला, धन्यवाद मैडम. हनीफ वॉज लिसनिंग टू द टीचर केयरफुली. ही वॉज एगर टू से समथिंग. हनीफ टीचर को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और वो कुछ बोलने के लिए उत्सुक था. वो कुछ बोलना चाहता था. सॉरी, एगर मीन्स होता है आतुर, उत्सुक नहीं. टीचर, हनीफ डू यू वॉन्ट टू से समथिंग. टीचर ने पूछा, हनीफ क्या तुम कुछ कहना चाहते हो. हनीफ, यस मैडम, आई डोंट नो हाउ टू बिकम अ टीचर. डज इट नीड एनी ट्रेनिंग. हनीफ बोलता है, हाँ मैडम, मुझे नहीं पता अध्यापक कैसे बनते हैं. क्या आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. क्या इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. टीचर, वन मस्ट हैव एटलीस्ट अ डिप्लोमा इन एजुकेशन, D.Ed और अ डिग्री इन एजुकेशन, B.Ed टू बिकम अ टीचर. टीचर कहती हैं कि टीचर बनने के लिए D.Ed या B.Ed की डिग्री होना ज़रूरी है या डिप्लोमा होना ज़रूरी है. हनीफ, थैंक यू मैडम. हनीफ कहता है, धन्यवाद मैडम. अनिल, एक्सक्यूज़ मी मैडम, कुड यू टेल मी व्हाट इज़ एन इंजीनियर. अनिल कहता है, सुनिए मैम, क्या आप मुझे बता सकते हो इंजीनियर क्या होता है. टीचर, श्योर,
An engineer is a person who designs machines, buildings and road etc. टीचर कहती हैं बिल्कुल, इंजीनियर वो व्यक्ति होता है जो मशीन, बिल्डिंग, रोड बनाते हैं। अनिल, पार्डन मी मैडम, हाउ कैन आई बिकम एन इंजीनियर? अनिल कहता है पार्डन मी मैडम, मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ? टीचर, you should pass the higher secondary examination with higher mathematics, physics and chemistry. Then you can appear in an entrance examination called the pre-engineering test. After qualifying this examination, one can get admission in the allotted engineering college. टीचर कहती हैं तुम्हें 12th मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स से पास करनी होगी, तब तुम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षा दे सकते हो। इस परीक्षा को पास करने के बाद तुम्हें जो कॉलेज अलॉट होगा तुम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अनिल, थैंक यू वेरी मच मैडम। अनिल कहता है धन्यवाद मैडम। टीचर, यू आर वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बिसाइड दिस प्रोफेशंस देयर आर सो मैनी अदर गुड एंड चैलेंजिंग सर्विसेज एज वेल. We will discuss about them sometime later. अब यहाँ पर टीचर कहती है यू आर वेलकम बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन सब प्रोफेशन के अलावा भी और अच्छे और चुनौतीपूर्ण सर्विसेज है, इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे. By this time the bus arrived and all of them got into it. They came to their homes with bright dreams in their eyes. अभी बस आ चुकी है, सब उसमें बैठ गए, सभी बच्चे अपनी आँखों में सुनहरे सपने लेके लौटे. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए. और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.